नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार। अधिकार की क्लास तीसरे रहने वाली है और ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा 51वां प्रश्न। देखिए, इससे पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा माना गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। नेक्स्ट है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परमादेश। सर्वोच्च न्यायालय जब किसी व्यक्ति या फिर संस्था को जो है लेख जारी करता है उसे परमादेश कहते हैं। नेक्स्ट है, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वैसा कार्य करे जो उससे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? तो उस रिट को मैडमस कहा जाता है। एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है और इसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को मैडमस कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? कौन से मामले आते हैं? मूल अधिकारों का संरक्षण। कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? तो उत्प्रेक्षण करती है। नेक्स्ट है, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेक्षण रिट जारी की जाती है। कब जारी की जाती है? एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। नेक्स्ट है, कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कौन सी ऐसी रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रोहिबिशन या प्रतिषेध। अब आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो राज्य के नाम का परिवर्तन, राज्य विधानसभा की शक्ति, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, सही है। नए राज्य का निर्माण, संसद की शक्ति, ये भी सही है। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति होता है। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये तीनों सही हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अस्पृश्यता से जो है उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 17 है। संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? जो मौलिक अधिकार है उसे कब समाप्त किया गया? तो 1982 में संविधान के 46वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976 में। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। बाकी कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता सम्मिलित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 21।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार के संबंध में सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है 65। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो वो है अनुच्छेद 15(5). 15 का 5 जो है वो शिक्षण संस्थाओं में गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी संस्थाएं जिसमें शामिल है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा 15(5) में दी गई है। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। कौन सा एक सही है? जल्दी से उत्तर लगाएं, कौन सा एक सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये सही है, बाकी 3 गलत हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं किसी भी देश के आधारभूत हैं। आगे है कथन और कारण दिया है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कथन है। कारण है कि भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो देखिए दोनों सही हैं और RA का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन एक नहीं है? तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये नहीं है। गणतंत्रीय अवधारणा होती है कि एक राज्य में जनता सर्वोच्च होती है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती है, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। बाकी तीनों सही हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो 3 महीने के लिए। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 22 से। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता। बाकी शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंधन लगा सकता है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपकी गलत ऑप्शन, वो आपके रहेगा उत्तर इसका। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन हैं मौलिक अधिकारों के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें।